हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे आपका स्वागत है। ईवीएस की क्लास चल रही है और आज बेटा हम लोग देखेंगे ट्रैवल के जो कल बचे हुए क्वेश्चन थे हम लोग वो एड्रेस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 है बेसिकली ये। और बिना टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ। माउंट एवरेस्ट बेटा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बारे में ये किस जगह पे स्थित है। बेटा ये है नेपाल में स्थित है। बेसिकली माउंट एवरेस्ट का कई बहुत ढेर सारा एक पोर्शन है जो इंडिया में है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इंडिया में स्थित है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची पीक है वो कहाँ स्थित है? वो है नेपाल में स्थित है। कमेंट में मेरे को जरूर ये बताइएगा आप कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, और क्या वो हिमालय का हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है, और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का भी नाम आप बताना मेरे को। चलो मैं बता देता हूँ, नंगा पर्वत होती है। ठीक है, वो सबसे ऊंची चोटी है इंडिया में, जो इंडिया में स्थित है। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग ड्यूटीज को पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ना है। क्या क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और उसके बारे में 1 2 3 4 5 ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ लीडर इन अ माउंटेनियरिंग। मान लो कोई लीडर है जो जैसे ग्रुप में जाते हैं ना, कभी पहाड़ वगैरह पे चढ़ने जाते हैं तो आप कभी सिंगल इंडिविजुअल आदमी को नहीं देखोगे, वो ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको पहाड़ चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो माउंट एवरेस्ट पे पहले क्या है, एक बेस कैंप है। नेपाल में आप जाओगे, रजिस्टर करोगे, उस बेस कैंप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस बेस कैंप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ग्रुप क्रिएशन होगा। उसके बाद आप ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाया और कहा कि नहीं हम तो चढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट पे और जाके चढ़ गए। ठीक है, तो क्या क्या लीडर, अगर माउंटेनियरिंग का इस तरीके का कोई ग्रुप बना है, उसमें कोई लीडर है, उस लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बेटा, वो हम देखेंगे। ही हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कि आप मजबूत ज्यादा हो, कोई कमजोर है, तो उसका हेल्प करना भी चाहिए। ठीक है, लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप एट द फ्रंट। ऐसा नहीं है, आपको जैसे लीडर का काम क्या होता है, आगे की तरफ खींचना, लेकिन माउंटेनियरिंग में क्या होता है, जो पीछे होते हैं वो पुश करने का काम ज्यादा होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आस्क दोस्त टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। ऐसा भी नहीं है, अगर आप लीडर हो तो आपको मोटिवेट करना चाहिए कि सब लोग चढ़ो, आप कर सकते हो। यू शुड मोटिवेट, यू शुड नॉट से कि पीछे बैठ जाओ। ठीक है, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, लीडर का काम और क्या है, यही तो लीडर का काम है। ठीक है, फाइंड अ ग्रुप प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, लेकिन इसमें रेस्ट वेस्ट वाला कोई सीन नहीं होता है। तो हमारा बेटा ऑप्शन कौन सा, ये रेस्ट का बिल्कुल सही ऑप्शन है। रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट के लिए सही जगह। अगर आपने गलत जगह पर रेस्ट लिया फॉर एग्जाम्पल, और देखिए अगर मान लीजिए कि आप बीच के किसी एरिया में हो और बारिश आने वाली है, माउंटेनियरिंग आप कर रहे हो, लेकिन गलत जगह पर रेस्ट ले लिया तो आप अपने बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाओगे। तो रेस्ट कहाँ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, डी और ई। हु वॉज अल्बरूनी। बेटा कल मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी कि अल्बरूनी कौन है। ये देख लो आप फोटो, ये है, ये मोहम्मद गजनवी के टाइम पे ये आया था, जो 11वीं शताब्दी है। उस टाइम पे ये आदमी उज्बेकिस्तान का था और बेसिकली हिस्टोरियन और एस्ट्रोलॉजर था। इस तरीके के लोग जब आते थे इंडिया में तो किताबें लिखते थे। वो किताबों से बेनिफिट क्या हुआ कि अगर हमको उस टाइम के बारे में जानना है कि हुआ क्या है, ठीक है, तो हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि उस जमाने में किस तरीके की खान पान, सोच, रहन सहन होता था। ठीक है, तो अल्बरूनी कौन था? ए ट्रैवलर हु ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टडी कश्मीर टू कन्याकुमारी। नहीं, कश्मीर से नहीं आया था। एक कुतुब शाही सुल्तान, ही वाज नॉट ए सुल्तान। ए ट्रेडर भी नहीं था, वो एस्ट्रोलॉजर था बेसिकली। ए ट्रैवलर था, ए ट्रैवलर फ्रॉम द उज्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में आप करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। अबू धाबी के बारे में बेटा मैं बता दूं, ये जो आप यूएई समझते हो, यूनाइटेड अरब एमिरात, उसमें अबू धाबी एक पार्ट है। जैसे कि आप दुबई सुनते हो, शारजा सुनते हो, तो उसी तरीके से अबू धाबी है। क्या हुआ, जब 1950s के बाद डेमोक्रेसी का एक दौर चला तो रियासतें जो जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, किंग जहाँ पे डिक्टेटर थे या राजा थे, ठीक है, तो उन लोग को ये लगा कि अगर हम अकेले रहेंगे तो यहाँ पे हमारी पब्लिक हमको उखाड़ के फेंक देगी और यहाँ भी वोटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। तो इन लोग ने सारे जो सुल्तान है, 7 प्रोविंस हैं इस तरीके से, वो सुल्तान एक साथ आए और उन्होंने कंटिन्यू किया
कि हम सल्तनत बना लेंगे, यहाँ पे हम लोग कार्टेल बना लेंगे और अपने राजशाही को गिरने नहीं देंगे। और जो सातों सुल्तान एक साथ आए उनका नाम हुआ यूनाइटेड अरब एमिरात। अबू धाबी इज अ पार्ट ऑफ दैट यूएई। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबू धाबी। इट इज लोकेटेड इन द डिजर्ट एरिया में लोकेटेड है। वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल। अरबिक इज अ लोकल लैंग्वेज हियर। और मनी यूज्ड इन द अबू धाबी इज कॉल्ड दिनार। बेटा दिनार नहीं यूज होता है अबू धाबी में, जो वहाँ की यूएई की जो करेंसी है वो यूज होती है दिरहम। अबू धाबी में दिरहम यूज होती है, जैसे कि दुबई में दिरहम यूज होती है। एक दिरहम में करीब 22 से 24 रुपए बनते हैं, वो करेंसी फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर आपको दुबई जाना है तो आपको दिनार में दिरहम की जरूरत पड़ती है। बाकी ये चीज ठीक है कि ये डिजर्ट का हिस्सा है, यहाँ पे पानी महंगा है क्योंकि डिजर्ट है, डिजर्ट में पानी महंगा होगा। तेल बहुत आए अबू धाबी के पास, बहुत ढेर सारे तेल के कुएं हैं। यहाँ पे अबू धाबी में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, शेख बिन अल जायद नाम की एक मॉस्क है, वो एक बहुत बड़ी मस्जिद अबू धाबी में बनी हुई है। और ये सातों प्रोविंस है, उसका जो हेड है वो अबू धाबी है। ठीक है, और यहाँ की अरबिक लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज भी अरबिक है, तो बिल्कुल बहुत सही बात है, ए बी और सी सही आंसर है। दिनार करेंसी नहीं है। ठीक है, ये देख लो आप, इस तरीके से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टूडेंट नोटेड डाउन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन हर डायरी अबाउट जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद। कोई आदमी अहमदाबाद से नागलोई जा रहा है। ठीक है, अहमदाबाद से नागलोई जा रहा है। अहमदाबाद वो पहुंचा कितने बजे, 11:30 बजे, और 11:50 के ऊपर उसकी ट्रेन छूट गई और वो गांधीधाम, डिस्टेंस फ्रॉम गांधीधाम से आ रही थी, यानी कि इससे पहले कहीं का स्टेशन होगा गांधीधाम। इससे पहले कहीं स्टेशन होगा गांधीधाम। गांधीधाम से वो आई और गांधीधाम से अहमदाबाद की दूरी कितनी है, 301। ठीक है, अब नागलोई अहमदाबाद में बेटा वो ट्रेन 301 किलोमीटर चल चुकी है। पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है, अहमदाबाद से नागलोई के बीच की दूरी, यानी कि 2649 में से 301 माइनस कर दोगे तो आपको दूरी दोनों के बीच की पता चल जाएगी, क्योंकि 301 किलोमीटर पहले चल चुकी है। गांधीनगर से आई अहमदाबाद से नागलोई गई, तो गांधीनगर से अहमदाबाद की दूरी 301 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो है ये 2649, ये जो दूरी है ये गांधीनगर से दूरी है। तो बीच में ये देखिए, ये है गांधीनगर, ये है अहमदाबाद और ये है नागलोई। ये जो पूरी दूरी है ये है 2649 और ये दूरी है 301। इसको माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। 9 में से 1 गए 8, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 3 गए 3 और 2 3 4 8। 2 3 4 8 जो है वो आपका डिस्टेंस है अहमदाबाद से नागलोई के बीच में। तो 2 3 4 8 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है। 2 3 4 8 ये ऑप्शन में दे रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, द ट्रेन कवर दिस डिस्टेंस इन 40 आवर एंड 55 मिनट। देखते हैं, अब चेक करना पड़ेगा कि 40 आवर 55 मिनट में ट्रेन ने ट्रैवल किया कि नहीं किया, कितने समय में ट्रैवल किया है। ठीक है, देखिए इसमें भी थोड़ा आपको अक्ल के साथ काम करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। 10/2/2014 को गाड़ी निकली, मान लीजिए 10/2/2014 आज का दिन है, दोपहर का दिन है। ठीक है, दोपहर में 11:50 पे ये निकली, तो यानी कि बीच में 11 तारीख भी पड़ी होगी। 11 तारीख को 11:50 पे कितना चल चुकी थी ये, 24 घंटा, 24 आवर चल चुकी है। ठीक है, उसके बाद फिर 11 तारीख खत्म हो गई, 12 तारीख शुरू हुई। 12 तारीख में ये सुबह पहुंची है बेटा, 12 तारीख में ये नागलोई पहुंची है। 12 तारीख को ये सुबह निकली है। ट्रेन कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ इतना, ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 28 आवर, कितने घंटे में निकली है ये, तो इसका टाइम निकालना पड़ेगा। 24 आवर तो एक हो गए। इसके बाद 12/2/2014 में ये सुबह 4 बजे पहुंच गई है। 12/2/2014 में सुबह 4 बजे पहुंच गई है, यानी कि उधर के 12 घंटे जुड़े प्लस 12 आवर जुड़े इसमें। ठीक है, प्लस 4 आवर 45 मिनट जुड़ा। ठीक है, और प्लस ये इधर का जो 10 मिनट था, इधर का जो 10 मिनट था ये भी तो जुड़ा। टोटल आप कर लीजिए, आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी कि कितना आया है। ये आप जोड़िएगा, यहाँ पे 5 आया, 4 1 5 आया, 4 2 4 4 8 2 10 का 0 यहाँ, 1 कैरी, 2 1 3 1 4, 40 घंटे 55 मिनट, 40 घंटे 55 मिनट में ये गाड़ी पहुंच गई है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताना है, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का फार्मूला बेटा होता है टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितना है आपका 2348 है, 2348। टोटल टाइम कितना है 40 घंटा और 55 मिनट। 40 घंटा 55 मिनट को मोटा मोटी मान लो आप 41 घंटा मान लो, ठीक है। 41 से इसको भाग देना है तो आपका टोटल ये इसकी आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 41 से भाग देते हैं क्योंकि देखो पॉइंट में है तो पॉइंट में ज़्यादा फंसना नहीं है हमको एक एक्सपेक्टेड आंसर लेके आना कि 80 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करने के लिए 5 मिनट को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, 41 से करते हैं। 2348 डिवाइड करते हैं, किससे जाएगा ये 8 चौक 32, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या दिया है 80। अगर मान लीजिए 80 की उसकी स्पीड है तो 41 गुणे 80 कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 0, 8 का 8, 8 चौक 32। यानी कि अगर 80 की स्पीड से चल रही होती तो उसने 3280 किलोमीटर तय किया होता, लेकिन उसने तय किया है 2348 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन ये गलत है। आपको ऑप्शन क्या सही है, ए और बी सही है, ठीक है।